नमस्ते सभी को। देखिए, गुप्तकाल पढ़ रहे थे अपन, और गुप्तकाल के अंतर्गत हमने गुप्तों के जो शासक हुआ करते थे उनकी नीतियों के बारे में पढ़ लिया था। उसके पश्चात हमने इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से ये प्रशासन चलाते थे, उनके बारे में पढ़ लिया था। अब वर्तमान के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे इनकी सैन्य व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? सैन्य व्यवस्था यानी सेना। आपको पता होगा कि जब अपन इसके बारे में शुरू में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त सेकंड हो गया, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है। उन्होंने अनेक जो भारी जातियाँ थी उनका डटकर सामना किया और गुप्त साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर यानी बुलंदियों पर ले जाने का और हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक प्रकार से कार्य किया था। तो होता क्या है कि इनकी सैन्य व्यवस्था जो थी वो बहुत ही स्ट्रोंग हुआ करती थी। सैन्य व्यवस्था के अंदर देखिए, सैन्य व्यवस्था का जो प्रधान व्यक्ति जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत यानी सैन्य व्यवस्था का जो अध्यक्ष होता, जैसे वर्तमान में देखो, वर्तमान में हमारे 3 प्रकार की सेनाएं होती है। 3 प्रकार की सेनाओं के अंदर जैसे थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष, और मुख्य रूप से जो अध्यक्ष होता है तीनों सेनाओं का वो होता है हमारा राष्ट्रपति। उसी प्रकार से ये सिस्टम था, यानी सैन्य व्यवस्था का जो प्रमुख अध्यक्ष होता था, प्रमुख लीडर होता था, वो होता था महाबलाधिकृत, जिसके नेतृत्व में क्या लड़े जाते थे? युद्ध लड़े जाते थे। और प्रमुख जो लीडर करता, नेतृत्व करता होता था वो होता था राजा स्वयं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके पश्चात देखिए, महाबलाधिकृत का जो कार्य होता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ गाइडिंग देना होता था। क्या देना होता था? गाइडिंग, यानी दिशा निर्देश देने का, और राजा के नेतृत्व के आधार पर वो अपना सामंजस्य स्थापित करता था। ठीक है, महाबलाधिकृत। अब इनके पास, गुप्तों के पास बताते हैं कि 4 प्रकार की सेना थी, यानी पैदल सेना, गज सेना, रथ सेना और अश्व सेना, यानी कुल 4 प्रकार की सेना थी। ठीक है, तो पैदल जो सैनिक होते थे ना, पैदल सैनिक, उनकी जो छोटी टुकड़ी हुआ करती थी उन्हें कटुक बोलते थे। क्या बोलते थे? कटुक। ठीक है, और जो साधारण सैनिक होते थे ना, साधारण सैनिक, उन्हें 4 या कई किताबों में चार्ट भी मिलता है। ठीक है, यानी पैदल सेना की टुकड़ी को तो कटुक, साधारण सैनिकों को 4 बोलते थे। गज सेना का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे महापीलुपति। क्या बोलते थे? महापीलुपति। ठीक है, रथ सेना के अध्यक्ष का वर्णन मिलता नहीं है, जबकि अश्व सेना जो था उसका जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था महाअश्वपति। ठीक है, यानी न्याय व्यवस्था हमने कल पढ़ ली थी। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पुग, श्रेणी, कुल और राजा का न्यायालय। ठीक है, और महादंडनायक अध्यक्ष हो गया। उसके बाद सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में मैंने आपको क्या कहा कि मुख्य जो अधिकारी जो नेतृत्व करता होता था वो महाबलाधिकृत, पैदल सेना की टुकड़ियों को कटुक, साधारण सैनिकों को 4, गज सेना का अध्यक्ष महापीलुपति, रथ सेना का अध्यक्ष होता नहीं था, अश्व सेना का जो अध्यक्ष था वो महाअश्वपति कहलाता था। ठीक है, ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब आगे अपन देखें तो इनके जो आय के जो स्रोत थे, यानी आय कहाँ से प्राप्त होती थी, तो बताते हैं कि जो गुप्त शासक हुआ करते थे वो ब्राह्मणों को, गुप्त शासक जो हुआ करते थे वो ब्राह्मणों को गांव व मंदिर दान में दिया जाता था। यानी ब्राह्मणों को, क्योंकि ये ब्राह्मण संस्कृति या हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था इन लोग गुप्त शासकों ने। और इसी प्रकार से बताते हैं कि इन्होंने ब्राह्मणों को गांव व मंदिर क्या दिए थे? दान में दिए थे। ठीक है ना। अब एक प्रकार से देखा जाए तो सामंतवादी व्यवस्था, यानी सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो यहीं से शुरुआत होती है। सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। क्यों? इसी प्रकार से जब ब्राह्मणों को गांव और ये भूमि दान में देंगे जो कि बिना कर के होते थे, नहीं, इस भूमि जो ब्राह्मण होते थे वो गांव या मंदिर को जब अपने अधिपत्य में ले लेते थे, जब उनको दान में मिल जाता था तो फिर उस भूमि से उनको लगान नहीं देना पड़ता था। बताते हैं कि
गुप्त काल के अंदर भूमि का 1/6 हिस्सा यानी भूमि की उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, ठीक है, जिसको अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार। उद्रंग भी एक प्रकार का कर होता था, भोग भी एक प्रकार का कर होता था, लेकिन मेन देखा जाए तो ये जितनी उपज होती थी भूमि के अंदर उसका 1/6 हिस्सा खजाने में जमा करवाना पड़ता था, ठीक है। ये हो गया इनका। अब अपन पढ़ेंगे इसकी वास्तुकला के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वास्तुकला और चित्रकला के बारे में। गुप्तों की वास्तुकला और चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो गुप्तों की वास्तुकला जो है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखो, देखिए ये उत्तर, ये दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब आपको पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम जो मंदिर बने थे, मंदिर बनाने यानी मंदिर, इससे पहले मंदिर नहीं बने थे भारत में। इससे पहले जितने भी राजा भारत में उन्होंने मंदिर नहीं बनवाए थे, लेकिन अब जो मंदिर वर्तमान में हम जिन मंदिरों के अंदर जाते हैं, जैसे भगवान श्री राम का मंदिर है, शिव का मंदिर है, गणेश जी का जो मंदिर है, और वर्तमान में जो मंदिरों का जो प्रारूप है जिसके अकॉर्डिंग अपन मंदिर बनाते, देखा होगा ना अपने मंदिर में गर्भगृह बनाया जाता है, कभी शिखर नुमा, कहीं द्रविड़ नुमा, कभी बेसर नुमा। ये जो मंदिर है वो यहीं से शुरुआत होंगे, कहीं से शुरुआत होंगे, गुप्तों के समय से ही शुरू होंगे। तो देखिए दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते थे ना, दक्षिण भारत में वो द्राविड़ शैली में बनते थे। कौन सी शैली में? द्राविड़ शैली में। यानी दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनेंगे वो अपन आगे 600 से 1000 का जब इतिहास पढ़ेंगे ना आगे नेक्स्ट क्लासों में, जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव, पांड्य, मंदूरे, मैसूर के जो राजा है, दक्षिण के इतिहास में जब अपन चलेंगे तो वहाँ पर जब अपन मंदिर पढ़ेंगे, विजयनगर के जो मंदिर है उनके जो मंदिरों के बारे में जानेंगे, तो वो सारे के सारे मंदिर कौन सी शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। जबकि उत्तर भारत के जो मंदिर है ना वो नागर शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में। यानी उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली में, और दक्षिण भारत के मंदिर कौन सी शैली में? द्राविड़ शैली में। यानी दै से दक्षिण, दै से द्राविड़ शैली, ठीक है ना। और इनके बीच में जो मंदिर बने, इस क्षेत्र के अंदर जो मंदिर बने वो बने बेसर शैली में। कौन सी शैली में? बेसर शैली में। देखिए तो मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ कि द्राविड़ शैली के अंदर जो मंदिर बनते थे ना, वो मंदिर शिखर नुमा नहीं बनते थे, यानी ऊंचे नहीं बनते थे। वो एक प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक इस मतलब पूरा इस प्रकार से क्षेत्र बनाते, यहाँ पर चलते इस प्रकार से, यहाँ जाकर छोटा मंदिर बनाते और इसको छोड़ देते, ठीक है। ये तो हो गया कौन सा मंदिर? द्राविड़ शैली का, यानी जो ऊंचे नहीं बनते थे। और आपने देखा होगा कि हम सब उत्तर भारत में रहते हैं ना, और उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर बनते हैं वो शिखर नुमा बनते हैं, इस प्रकार से लंबे। देखिए किस प्रकार से लंबे मंदिर बनते हैं। लंबे मंदिरों में किस प्रकार से, जैसे गुप्त काल के ही बता देता हूँ आपको। गुप्त काल के मंदिर किस प्रकार से बनते थे? सबसे पहले एक चबूतरा बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? एक चबूतरा बनाया जाता था, ठीक है। फिर इस चबूतरे के चारों ओर क्या बनाई जाती थी? सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, यानी आप किसी भी एंगल से इस पर चढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। यानी इस प्रकार से चारों ओर इसके क्या बनाई जाती थी? सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। फिर मंदिर के इस प्रकार से यहाँ से मान के चलो प्रवेश द्वार है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, ठीक है। जब इस मंदिर के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आगे चलने के बाद यहाँ पर एक कमरा नुमा आकार दिया जाता है, कमरा बनाया जाता था अलग, ठीक है। ये कमरा बना दिया यहाँ पे, और ये कमरा बनाने के बाद यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी। किसकी मूर्ति स्थापित की जाती थी? मूर्ति। और इसे बोलते थे गर्भगृह। क्या बोलते थे? गर्भगृह। इसे क्या बोला जाता था? गर्भगृह। यानी वह चित्र या वह चबूतरा या वह कमरा जहाँ पर किसकी, भगवान की मूर्ति स्थापित होती थी, वो क्या, गर्भगृह कहलाता था। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये जो बच गए इसकी दीवारें, पहले तो ये सपाट रखी जाती थी, सीधी रखी जाती थी, लेकिन बाद में यहाँ पर मक्रवाहिनी यानी गंगा व यमुना की और अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ वो अलंकृत कर दी जाती थी, ठीक है। ये इनकी विशेषता थी। यानी ये तो था नागर शैली, और मंदिर बनते थे शिखर नुमा, इस प्रकार से, पूरे इस प्रकार से। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा कि आप हनुमान जी के मंदिर में कभी गए होंगे, तो हनुमान जी का मंदिर आपने देखा होगा ना, इस प्रकार से लंबा सपाट पूरा होता है ना, सीधा गुंबद होता पूरा,
और उसके ऊपर फिर वो एक घंटा लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से नागर शैली तो शिखरनुमा, द्राविड़ शैली सपाट सीधी, वो इतना बड़ा नहीं होता था, उसमें अलग अलग कमरे बनाए जाते थे और कमरे के अंदर सीधा मंडप वगैरह बनाकर सीधा मंदिर रख लिया जाता था। अब द्राविड़ शैली जो होती थी ना, ये बेसर शैली, ये इस दोनों का बिगड़ा हुआ रूप था, ठीक है ना। यानी इस मध्य भारत में जो मंदिर बने वो न तो द्राविड़ शैली में बने, ना यानी द्राविड़ शैली यानी सीधे नहीं बने, और न वो नागर शैली में ऊंचे नहीं बने, तो बीच के बन गए, यानी कुछ द्राविड़ शैली का हिस्सा और कुछ नागर शैली का हिस्सा। इट मीन्स बेसर यानी बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। तो ये इनके मंदिर थे। अब आपको पता होगा कि गुप्त काल के अंदर तो अनेकों प्रकार के मंदिर बनने शुरू हो गए थे, बहुत सारे मंदिर बने थे, यानी मंदिर बनाने की प्रक्रिया का, मंदिर बनाने का जो सूत्रपात वो यहीं से होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो कौन कौन से मंदिर, सबसे पहले देखिए राम जानकी का मंदिर, राम जानकी का मंदिर, उसके बाद सांची का मंदिर, सांची का मंदिर, उसके बाद तिगवा का मंदिर, तिगवा का मंदिर, एरण का मंदिर, एरण का मंदिर, एरण का मंदिर, उसके बाद भूमरा का मंदिर, भूमरा का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर। देखिए ये इस प्रकार के मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे मंदिर बन गए ना, जैसे राम जानकी का मंदिर, सांची का मंदिर, तिगवा का मंदिर, एरण का मंदिर, भूमरा का मंदिर और नचना कुठार का मंदिर। अब ये जितने सारे के सारे मंदिर मैंने आपको लिखवाए ना, ये सारे के सारे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये सारे के सारे मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जबकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भितरगांव का मंदिर, भितरगांव का मंदिर, ये दोनों मंदिर है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। और एक अपने राजस्थान में भी है, मुकंदरा हिल्स का मंदिर, मुकंदरी कोटा के अंदर है, मुकंदरा हिल्स का मंदिर, ठीक है। यानी देखिए राम जानकी मंदिर, राम जानकी का मंदिर, उसके बाद सांची का मंदिर, तिगवा का मंदिर, एरण का मंदिर, भूमरा का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर, उसके बाद देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भितरगांव का मंदिर और मुकंदरा हिल्स का मंदिर। आपको इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले मैंने नाम बोला राम जानकी मंदिर, उसके बाद सांची का मंदिर, उसके पश्चात तिगवा का मंदिर, एरण का मंदिर, भूमरा का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर। अब नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हिंदू संस्कृति प्रचलित हो रही है ना यहाँ पे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब राम जानकी ने भगवान श्री राम के मंदिर बनने लग जाएंगे। उसके बाद शिव के, क्योंकि ये तो मानते ही शिव को थे, ये सारे के सारे जो थे वो ब्राह्मण मतावलंबी थे और भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये गुप्तों की वास्तुकला अगर देखी जाए तो हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले थे। यानी गुप्त काल के अंदर जितने भी मंदिर बने वो किसके बने? सबके सब हिंदू संस्कृति के मंदिर बने, ठीक है ना। अब आगे अगर अपन पढ़ेंगे तो इनकी चित्रकला, अब क्या पढ़ेंगे अपन इनके बारे में? इनकी चित्रकला के बारे में, ठीक है। चित्रकला में देखिए वास्तुकला, वास्तुकला के पश्चात चित्रकला। अब चित्रकला देखा जाए तो आपको पता होगा कि गुप्त काल के अंदर चित्रकला में देखा जाए तो बताते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हमें कुल 29 गुफाएं मिली चित्रित। कितनी? 29। बताते हैं कि इनको 1819 में यूरोपीय नाविकों के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने
इन्हें एशियाटिक पत्रिका में इन्हें प्रकाशित करवाया था, तब जाके पता चला। अब ये जितनी 29 गुफाएं ना, इन 29 गुफाओं में 3 जो गुफाएं हैं वो किन से संबंधित है? गुप्तों से। यानी 3, यानी कौन कौन सी? 16 नंबर गुफा, 17 नंबर गुफा और 19 नंबर जो गुफा है वो किससे संबंधित है? गुप्तों से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्तों से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल के अंदर 2 प्रकार के गुहा लेखों पर चित्रकारी की गई थी। पहले तो ये लोग गुफाएं जब बनवाई थी तो शैव धर्म के लोगों के लिए, शैव धर्म के लिए, और दूसरी बौद्ध धर्म के लोगों के लिए इन्होंने क्या बनवाई थी? गुफाएं। इस मतलब चंद्रगुप्त सेकंड का एक दरबारी था वीरसेन, उसके उदयगिरी गुहा लेख से ये पता चलता है कि इन्होंने शैव धर्म के लिए और बौद्ध धर्म के लिए क्या करवाया था? गुफाओं का निर्माण करवाया था और उनको चित्रित किया गया था। तो 1819 में उन्हें खोजा यूरोपीय लोगों ने। उसके बाद 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने एशियाटिक पत्रिका के माध्यम से इन्हें क्या करवाया? दुनिया के समक्ष लेके आए। तो इनके अंदर जो 16वीं और 17वीं जो गुफा है और 19वीं वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इनसे संबंधित है। ठीक है, अब इनके बारे में अपन एक बारी बारी से पढ़ लेते हैं। देखिए, पहली है गुफा नंबर 16। कौन सी? गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 19। यहाँ पर मरणासन राजकुमारी का चित्र है। मरणासन राजकुमारी का चित्र है। यानी गुफा नंबर 16 के अंदर क्या है? मरणासन राजकुमारी। देखिए क्या है मरणासन राजकुमारी कि कोई पुराने ज़माने में क्या होता था कि कमाने के लिए, यानी भरण पोषण करने के लिए सैनिक के रूप में लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता था। ठीक है, तो बताते हैं कि कोई स्त्री थी, उसका पति बाहर विदेश कमाने के लिए गया हुआ था और वो अनेकों समाचार भेजने के पश्चात भी वापस नहीं आ रहा था। तो ये जो राजकुमारी थी वो बिल्कुल व्याकुल हो चुकी थी विरह वेदना में। इसको जो अपने पति का जो वियोग था वो सताए जा रहा था। ये मन ही मन में ऐसी पीड़ा लिए हुई बैठी थी कि अब तेरा पति है वो कभी नहीं आने वाला है और शायद उसको कोई किसी ने पकड़ लिया होगा या पता नहीं वो किस स्थिति में होगा। भी आज के ज़माने में ट्रूकॉलर व्हाट्सएप वाला को तो कोई सिस्टम है नहीं कि अपन जो व्यक्ति जहाँ पर होता है उसका अपन वीडियो कॉल कर लें, वो कर लें और उसकी करंट स्थिति का हमें पता चल जाए। तो वो पुराने ज़माने में तो होता नहीं था, इस समय तो बिल्कुल भी नहीं था। तो पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि कोयल बोल गया, कभी कौवा बोल गया, तो उनसे ही इंडिकेट करते थे। अभी मरणासन राजकुमारी थी, इसके घर पे न तो कभी कौवा बोल रहा था और न ही कभी कोयल बोल रही थी। इस प्रकार से ये अपनी पीड़ा लिए हुए और बहुत ही सुंदर चित्रित किया गया है इसको। यानी गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है और चित्र इस प्रकार से दर्शाया गया है कि अपने पति की विरह वेदना में ये इतनी व्याकुल है, इतनी व्याकुल है कि सारे लोग हैं वो इसके आसपास आकर बैठ गए। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका पति तो आएगा नहीं, या तो इसका पति आ जाएगा और इसका पति नहीं आएगा तो ये बहुत कम समय में अपनी जो जीवन लीला है वो क्या कर लेगी? समाप्त कर लेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मरणासन राजकुमारी का चित्र दर्शाया गया है। उसके पश्चात गुफा नंबर 17 में जो है ना, वहाँ पर महाविनिष्क्रमण यानी गौतम बुद्ध जब घर त्याग करता है, जब घर त्याग करता है ना, वो घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण, यानी ग्रह त्याग की घटना को दर्शाया गया है। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि गौतम बुद्ध है ना, वो क्या करते हैं कि घूमकर आते हैं बाजार से। राजा के बेटे थे, बाजार घूम के आते हैं तो इसको 4 व्यक्ति दिखाई देते हैं, यानी एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक अर्थी ले जाता हुआ व्यक्ति और एक खुश साधु। जब इसको 4 व्यक्ति दिखाई देते हैं ना, तो ये क्या करता है, इसका मन वो संसारिक मोह माया से उचट जाता है और इसकी जो मतलब पत्नी थी यशोधरा, उसके समक्ष जाके बैठ जाता है और उसके समक्ष जाकर बैठता है और कहता है कि रानी मैं अब घर त्याग रहा हूँ और मैं एक साधु बनूंगा। देखिए दुनिया के अंदर ऐसी कोई औरत नहीं है जो अपने पति को इस प्रकार का करते हुए पथ पे जाने से मतलब उसको बोले, तो वो उसको जाने, कोई भी औरत तो वो नहीं जाने देगी अपने पति को, गाँव नहीं जाने देती। ये तो पता नहीं साधु बनने जा रहा था, वो जाने कैसे देती, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक औरत कभी नहीं चाहती कि उसका पति साधु बने, ये बने, वो बने, बस उसको छोड़ के मत जाए। तो वो जो घटना महाविनिष्क्रमण वाली है वो गुफा नंबर 17 में दिखाई गई है। वो मतलब जो यशोधरा है वो बार बार
उससे अपने पति से यानी गौतम बुद्ध से मनुहार कर रही है कि हे परमेश्वर, आप इस प्रकार की घटना आपके जुबान पे भी कैसे आई। वो फिर अपने पुत्र राहुल को आगे लेके आती है कि अगर आप चले जाओगे तो फिर राहुल को संभालने वाला कौन है, ये वो इस प्रकार की घटनाओं से वो उसको अवगत करवाती है। लेकिन उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है उनका सांसारिक मोह माया से जीव भर गया था। वो इसमें दर्शाया गया है, ठीक है ना। कौन सी में? 17 नंबर में। और 19 नंबर जो है ना, ये रंगहीन है, यानी इसके ऊपर कोई चित्रण नहीं किया गया, चित्र का अंकन नहीं किया गया, ये बिल्कुल अलग तरीके से है, इसमें कोई इस प्रकार की, लेकिन है ये गुप्तों के समय की, ठीक है। तो ये अपनों ने इनकी चित्रकला और वास्तुकला के बारे में पढ़ लिया। उसके पश्चात देखिए इसी समय यहाँ पर यानी गुप्त काल के अंदर यहाँ पर जो महान शख्सियत पैदा हुई है, उन शख्सियत के बारे में अपन जानते हैं। तो बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट जो था वो एक महान गणितज्ञ था। यानी आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ जिसने पाई का मान, ट्रिग्नोमेट्री और पृथ्वी की परिधि के बारे में, इनके बारे में बताया था मैं। तो वो आर्यभट्ट का भी यहीं पर योगदान है। आर्यभट्ट, उसके बाद वराहमिर, उसके बाद चरक, उसके बाद धनवंतरी, उसके बाद सुश्रुत। ये सारे के सारे जो महान शख्सियत थी वो गुप्त काल से संबंध रखती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आर्यभट्ट के बारे में देखें तो आर्यभट्ट तो 0 का मान देने वाला, पाई 22/7 का मान देने वाला, ट्रिग्नोमेट्री नक्षत्रों की गणना करने वाला, पृथ्वी की परिधि का वास्तविक मान बताने वाला व्यक्ति था आर्यभट्ट। इसने गोलपद, गीतिका पद, गीतिका, गणित पद, काल क्रिया पद आदि अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से दुनिया के सामने ग्रह नक्षत्रों की बात कही, गणित के बारे में लोगों को बताया। उसके बाद इसके ग्रंथ आर्यभट्ट ये आर्य सिद्धांत, ये इनके ग्रंथ है। दूसरा वराहमिर भी इसने पंच सिद्धांतिका, वरंत संहिता, वरित जातक आदि ग्रंथों की रचना की। इसने भी पृथ्वी के बारे में अनेकों प्रकार की रचनाएं दी। चरक ये आयुर्वेद से संबंधित था, यानी बीमारियों से संबंधित था। धन्वंतरी भी एक बहुत आयुर्वेदिक चिकित्सक था जो आयुर्वेद से लोगों को ठीक करता था। उसके बाद सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है इसे, सुश्रुत को, ठीक है। यानी ये इनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है, ठीक है ना। आर्यभट्ट, एक भास्कर प्रथम भी आता है अभी, ये भी इसी के समय, इनके समय हुआ था भास्कर प्रथम, ठीक है। देखिए आर्यभट्ट ने गोल पद, गीतिका पद, गणित पद, काल क्रिया पद के माध्यम से दुनिया के समक्ष ऐसी रचनाएं लेके आया। लोग जो पुराने ज़माने में जो अंधविश्वासों से उनमें विश्वास करते थे उनको दूर किया। उसके बाद अपने ग्रंथ आर्यभट्ट के जो ग्रंथ थे उनके माध्यम से इसने पाई का मान, ट्रिग्नोमेट्री, आयत, त्रिभुज, चंद्रमा, परिधि के बारे में लोगों को बताया। उसके बाद वराहमिर ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुनिया के अंदर कोई भी जो ये अपन है ना, जो ये अंधविश्वास वगैरह कुछ नहीं है। धरती जो है वो खुद एक क्या है, ग्रह है। सूर्य क्या है, एक तारा है। जो पुराने ज़माने में भगवान सूर्य को जो भगवान मानते थे ना लोग, तो वराहमिर ने तो लोगों को कहा कि सूर्य तो खुद एक तारा है पृथ्वी की तरह, वो कहाँ भगवान होगा। उसके बाद चरक आयुर्वेदिक के बारे में लोगों को दवाइयों के बारे में बताया। धन्वंतरी भी एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक था, वो किसके समय हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। उसके बाद सुश्रुत शल्य चिकित्सा, यानी वर्तमान के अंदर अपन जो सर्जरी करते हैं ना, वो सर्जरी भी ये लेके आया था। भास्कर प्रथम भी पृथ्वी के बारे में, इनके बारे में बताता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल का जो समय था वो भारतीय इतिहास का वो समय था जिसके ऋणी वर्तमान का भी मनुष्य है। यानी उस
समय दुनिया के इतिहास में वो घटनाएं घटी जिसका वर्णन हम आज भी पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान में राजस्थान में क्या पूरे भारत में बड़े बड़े हॉस्पिटलों के नाम, बड़े बड़े जो आयुर्वेदिक संस्थान हैं उनके नाम इन्हीं के नाम पे रखे हुए हैं। धन्वंतरी का नाम सुना होगा, अपने चरक का भी नाम सुना होगा। तो उनका योगदान यहीं पे था इसी समय, क्योंकि गुप्त जो शासक हुआ करते थे वो इनको आश्रय देते थे, उनको प्रोत्साहित, इनको इंटरनली मोटिवेट करते थे ताकि ये लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। ठीक है ना। इसी प्रकार से मतलब इस काल को, पूरे के पूरे काल को फ्रेडरिक सराइयो ने यूटोपिया की संज्ञा दी है। यूटोपिया आपने सुना होगा नाम, फ्रांस की क्रांति के समय एक शब्द आता है यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ होता है यानी एक ऐसा काल्पनिक संसार जिसकी वो इतना अच्छा कि अगर वो साकार हो जाए तो अब मात्र एक कल्पना बन के रह जाएगा। तो इसी प्रकार बताते हैं कि वर्तमान का जो गुप्त काल है हम देख रहे हैं आज, वो उससे बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हुआ करता था उस समय का, क्योंकि हमने आज वर्तमान में जो चीज़ देख रहे हैं वो गुप्तों ने बहुत पहले करके दिखा दी थी। ठीक है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो गुप्त काल वो भारतीय इतिहास का क्या था, श्रवण युग था। मैंने आपको जब शुरू किया था तभी बताया था कि भारतीय इतिहास का जो श्रवण काल, गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। इसके बाद आपको पता होगा कि आर्यभट्ट ने ना शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है। और वर्तमान में जो आज आप गणित पढ़ते हो वो आर्यभट्ट का ही ऋणी है। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बच्चों ध्यान से आपको पढ़ना है। इस कोरोना महामारी के अंदर, दुनिया के अंदर जो एक अफवाह फैली हुई है इस प्रकार से, जो हम लोग बड़े मजबूर हो गए हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसकी वैक्सीन जब तक नहीं बनती है तब तक इसी प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो घर पे आप रहा करो, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोई दिक्कत हो तो अपने इस समय का आप सदुपयोग करिए। समय का जो सदुपयोग करेगा आप, अगर इस समय का सदुपयोग कर लोगे तो आगे जब समय आएगा, देखिए जो समय वर्तमान में आपने देखा हो कि मैं एक इतिहास का टीचर हूँ, मैं अगर बताऊँ आपको तो इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ आई है, लेकिन ये जो बीमारी आई है ये एक संक्रमित बीमारी आई है। संक्रमित यानी संक्रमण का जो सिस्टम है बहुत खतरनाक होता है। ठीक है। और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है, समय का सदुपयोग करिए, और समय का सदुपयोग करने के पश्चात जब नेक्स्ट टाइम जब अच्छे समय आएगा, अच्छे दिन आएंगे, हमारे स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, तब हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आएंगे। ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।